ये संगीता राठौर है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। पति का नाम इसके दशरथ राठौर है। तो उसका शव हमें मिला था। अभी हमारे द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर अस्पताल में पीएम करवाया गया है और इस प्रकरण में उसके माता पिता द्वारा थाने जाकर FIR भी दर्ज की गई है। आरोपी भी हमारी अभिरक्षा में है। बीजेपी खुद को सबसे साफ सुथरी पार्टी के रूप में प्रेजेंट करती है। बीजेपी अपने नेताओं को सबसे काबिल बताती है। हालांकि कई बार विरोधी बीजेपी पर आरोप भी लगाते रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें दागी नेता आते हैं और बेदाग होकर निकल जाते हैं। नमस्कार, अनादि टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी MP पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। हाल की घटनाओं को अगर देखें तो बीजेपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिलाओं से रेप से लेकर मारपीट के बीजेपी नेताओं के संलिप्तता साबित हुई है। नया मामला डिंडौरी से सामने आया है, जहां पत्नी की मौत के मामले में जेल गए बीजेपी नेता दशरथ राठौर की क्राइम फाइल फिर से खोलने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बीजेपी नेता दशरथ चोर गिरोह का सरगना निकला। उसका गिरोह सरकारी ऑफिस से कंप्यूटर चोरी करता था। साल 2007 में उस पर 10 मामले दर्ज हुए थे। करीब 15 दिन जेल में भी रहा। लड़ाकू प्रवृत्ति का होने की वजह से साल 2019 में SDM कोर्ट से कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, 3 साल में बीजेपी पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष और उप सरपंच बन गया। दशरथ राठौर भले ही बीजेपी नेता है, लेकिन उसका अपराध की दुनिया से भी गहरा ताल्लुक रहा है। सूत्रों के मुताबिक दशरथ 2007 से 2008 में चोरी करता था। उसका एक गिरोह था। उसके निशाने पर सरकारी दफ्तरों में लगे कंप्यूटर होते थे। डिंडौरी समेत आसपास के जिलों में, जिनमें कटनी, शहडोल, डिंडौरी में उसके और गिरोह के खिलाफ 10 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने उसे गिरोह समेत गिरफ्तार भी किया था। चोरी के मामलों में उसे करीब 1 महीने जेल हुई थी। वहीं उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े और पारिवारिक विवाद के मामलों की शिकायतें आती रहीं। 2019 में तो उसे SDM कोर्ट में बॉन्ड भी भरना पड़ा था। आपको बता दें, 7वीं तक पढ़ाई करने वाला दशरथ पेशे से आर्टिस्ट है। उसने फ्लैक्स बनाने की दुकान खोली थी, जो कि चल निकली। बीजेपी नेता फ्लैक्स बनवाने के लिए उसके पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी नजदीकियां जिले समेत प्रदेश के बड़े नेताओं से हो गईं। 2019 में SDM कोर्ट से चेतावनी मिलने के बाद उसने बीजेपी की सदस्यता ले ली। 2021 में पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन गया। इसके बाद उप सरपंच का चुनाव जीत गया। 2022 आते आते दशरथ जिले का बड़ा बीजेपी नेता बन गया। बीजेपी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में नेताओं के साथ नजर आने लगा। सरकारी दफ्तरों और पुलिस में धाक जम गई। अब दशरथ पत्नी की मौत के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से ही है। इतने आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता को बीजेपी ने कैसे पार्टी में ले लिया? इतना ही नहीं, उसे पद भी मिल गया, जबकि बीजेपी कहती है कि बिना वो छानबीन के किसी को भी पार्टी में नहीं लेती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी कहा था कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है? बीजेपी क्या सदस्यता अभियान सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए चलाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़े हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी MP के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, शुक्रिया।